दिस इज़ मी एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। सो वेलकम हो गया सबका मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करने लगी हूँ मैं आपके साथ पास्ट पेपर डिस्कस करने जाऊँगी क्रिटिसिज्म का। सॉरी, टंग स्लिप होगी। क्रिटिसिज्म का मैं आपके साथ पास्ट पेपर डिस्कस करने लगी हूँ, ठीक है। बीएस इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है क्रिटिसिज्म, उसका पास्ट पेपर है। आपको इससे कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि पेपर ने किस तरह आना है और किस तरह के क्वेश्चन होंगे और किस तरह से आपने उसको डील करना है। सॉरी टंग स्लिप हो रही है बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट, राइट अ नोट ऑन टच स्टोन मैथड। ठीक है, टच स्टोन मैथड पे आपने नोट लिखना है, ठीक है। ये आई थिंक है मैथ्यू आर्नल्ड की क्वेश्चन होगा, थ्री एस्टिमेट्स ऑफ द पोइट्री। उसमें थ्री एस्टिमेट में एक होता है हिस्टोरिकल, एक होता है पर्सनल। जो रियल एस्टिमेट है उसको हम कहते हैं जी टच स्टोन मेथड, ठीक है। तो ये आपने उधर से कर लेना है। और अगर इनके क्वेश्चन के आंसर ना मिले तो आप फिर भी वो मुझसे पूछ सकते हैं। राइट अ नॉट कॉलरेज कंसेप्ट ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन। कॉलरेज ने जो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन को कंसेप्ट दिया, थ्योरी ऑफ पोइट्री, उसमें जो फैंसी इमेजिनेशन का जो डिफरेंस है वो आपने लिखना है, ठीक है। फैंसी क्या और इमेजिनेशन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली टी एस इलियट कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। टी एस इलियट का जो कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसको ब्रीफली डिस्कस करना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ फिलिप सिडनी डिफेंड पोर्ट्री। फिलिप सिडनी ने किस तरह पोर्ट्री को डिफेंड किया, उसके बारे में थोड़ी सी दो लाइनें लिख देनी है, ठीक है। और जो फाइव वाला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, मेक शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, आपने डिफरेंस करना है, जो लिटरेरी थेरीज हैं मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, इनके दरमियान डिफरेंस कर देना है। बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। और फिर भी अगर आपको इनके आंसर ना मिले मैं इनके आंसर लगा दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से देख सकते हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है जी वो है, एक्सप्लेन वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री को डिस्कस करना है आपने। और आपने एक क्वेश्चन इस हिसाब से करना है कि एक क्वेश्चन है जी 10 मार्क्स का, ठीक है। अगर आप उसके लिए 2 या 3 पेज 2 पेज भी लिखते हैं ना, और आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। और अगर आप लिखते जाते हैं, आपने 2 की बजाय लिख दिया आपने 4 पेज, और उसमें आपने अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या लिख दिया, तो उससे बेटर है कि आप वही 2 पेज लिखें और उसमें टू द पॉइंट बात कर लें, ठीक है। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी है, ठीक है, ट्रेजेडी की डेफिनेशन आ जाएगी उसमें, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, आई थिंक लिमिटेशंस आ जाएंगी। और ये आपने कर लेना, ठीक है। और अब मैं आपको बार बार एक ही मशवरा दूंगी कि आपने करना क्या है, आपने जो भी लिखना है क्वेश्चन उसकी टू दी पॉइंट लिखना है, ठीक है। ये नहीं कहना कि लंबी लंबी छोड़ दूँ ताकि ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन नहीं, राइटर का चेक जो एग्जामिनर होता है उसका जो माइंड होता है वो देखता है कि इसने बात क्या की है। अगर बात ठीक किया तो वो ठीक करता है, और अगर लंबा लंबा तो वो भी बेचारा इरिटेट हो जाता है, ठीक है। सो होप आपको समझ आ गई होगी, इस पेपर से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मीट यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। और इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।